चलो बाल दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। हाल में कोरोना जैसी महामारी चल रही है। इस महामारी से डरना नहीं है बच्चों, उसको हराना है, साथ में अपना अभ्यास भी करना है। आप सभी 7वीं कक्षा से आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं, इसलिए सभी बच्चों को खूब अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 के पहली काव्य एक तेरी है ज़मी समझेंगे। तेरी है ज़मी का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। काव्य का परिचय। यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन का है। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। ईश्वर ने हमें अनेक चीज़ें बख्शिश के रूप में प्रदान की हैं। उसकी दया पर ही हमारा जीवन और संसार निर्भर है। ईश्वर की इसी दयालुता के प्रति यहाँ कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। तो चलो बच्चों, हम पहले तेरी है ज़मी काव्य का गान करेंगे और आप सभी साथ में गाएंगे। इकाई 1 तेरी है ज़मी कविता। बाल दोस्तों, आज बर्निंग ट्रेन से लिया गया है, तो सुनिए, ध्यान से कविता सुनिए। आपने काव्य का गान सुना। अभी कविता का सरल अर्थ
देखेंगे, यानी कि समझूती, काव्य की समझूती। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, यह ज़मीन तेरी है, यह आसमान भी तेरा है, तू बड़ा मेहरबान है, तू हम पर दया कर, बख्शिश एटली दया कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तू हम सभी का है, हम सब तेरे हैं। हे ईश्वर, तू हम पर दया कर। तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओजा पाए हैं। हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं और तेरी दया से ही हम सब ने यह शरीर और प्राण पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, तू हम पर सदा अपनी नज़र रखना और यह खबर रखना कि हम किस हाल में हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू ईश्वर चाहे तो हमें इस दुनिया में रखे और तू चाहे तो हमें मार दे। आज हम सब सर झुकाकर तेरे सामने खड़े हैं, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। सबसे बड़ी ताकत वाला है ईश्वर, तू चाहे तो हमारी हर आफत को तू टाल सकता है। शब्दार्थ। बख्शिश, बख्शिश भेंट, उपहार, क्षमा करना। मालिक स्वामी ईश्वर, रहमत कृपा, आफत तो मुश्किल संकट, मेहरबान तो कृपालु અને दयालु, जिस्म तो शरीर। बच्चों, तो आज का आपका स्वाध्याय है। पहले तो काव्य लेखन, शब्दों के अर्थ, विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी हिंदी की नोट बनानी है और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी नोट में लिखना है। और सभी बच्चे अपना अपना स्वाध्याय अच्छी तरह करेंगे और अच्छे अक्षर से ये लेखन लिखना है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे ईदगाह पाठ को लेकर।